शांति। आज प्राण प्यारे अव्यक्त शिव बाबा की मुरली है। 26 मार्च 1970 की। इस मुरली में शिव बाबा हम बच्चों को महारथियों के लक्षण बता रहे हैं। जैसे कोई सेना होती है, राज्य की, किसी राज्य की सेना होती है, तो उसमें महारथी, घुड़सवार, प्यादे सब पाए जाते हैं। ऐसे ही हर परिवार में, हर संस्थान में, हर घर में ये चारों प्रकार के लोग पाए जाते हैं। चतुरंगड़ी सेना का बहुत ही गायन है। चतुरंगड़ी माने 4 प्रकार की सेना। पहला जो है जो होते हैं रथी, रथ पे सवार वाले लोग जिनको महारथी कहते हैं। दूसरा हाथी वाले लोग, तीसरा घुड़सवार और चौथे पैदल वाले सैनिक। तो ये 4 प्रकार के सैनिक होते हैं। बाबा आज महारथियों के लक्षण बता रहे हैं। उस आधार पर हमें स्वयं चेक करना है कि हम इन चारों में से कौन हैं। पहला चेकिंग होना है स्वयं पे। महारथी हूं, हाथी सवार हूं, घुड़सवार हूं या पैदल वाला। फिर उसी दृष्टि से हमें जो दूसरे हैं संसार के, अपने जो संस्थान में आने वाले जिज्ञासु हैं या जो समर्पित भाई बहने हैं, उनको भी चेक करना है, अपनी दृष्टि से नहीं। ये जो बाबा जो दृष्टि दे रहे हैं उस दृष्टि से कौन क्या है, और जो हो उसको उस हिसाब से हमें रिगार्ड देना है, सम्मान देना है, आगे बढ़ना है। तो बाबा कहते हैं महारथियों के लक्षण में कि महारथियों के संकल्प और कर्म दोनों समान होते हैं, उनमें कोई अंतर नहीं होता है। दूसरा बाबा कहते हैं उनकी प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल साथ साथ होता है, साथ साथ होना भी चाहिए। महारथी ये नहीं कहते कि अभी हम ज्ञान की क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और बाद में जब प्रैक्टिस के द्वारा कुशल हो जाएंगे, दक्ष हो जाएंगे, पूर्ण हो जाएंगे, तब हम इसका
जीवन में प्रैक्टिकल करेंगे। प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल साथ साथ। आज ही उन्होंने मनसा सेवा का कोर्स सुना, आज ही वे मनसा सेवा का अभ्यास भी करेंगे और साथ ही साथ उसकी वो प्रैक्टिकल भी करेंगे। ये नहीं कि अभी हम महीना 2 महीना तो अभ्यास करेंगे, जब बिल्कुल हम उसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे तब प्रैक्टिकल। आज ही ज्ञान की कोई बात सुनी तो ये हो गया प्रैक्टिस, और कल आज ही जाके उसको अगर कहीं सुनाना पड़ा तो सुनाएंगे, इसको कहा गया प्रैक्टिकल। उनके मुख से ये नहीं निकलेगा कि अभी तो हम अभ्यास कर रहे हैं, अभी तो हम सीख रहे हैं। जैसे कि ब्रह्मा बाबा, सारा उदाहरण साकार से ही हम बच्चों को लेना है। शिव बाबा आया, उन्होंने उनको ब्रह्मा नाम दिया, तो संपूर्ण ब्रह्मा में और जो प्रजापिता ब्रह्मा है उसमें बहुत फर्क है अभी। लेकिन ये नहीं कि अभी तो हम जो है प्रैक्टिस वाले ब्रह्मा हैं। जितना हो सकता था प्रैक्टिकल में वो ब्रह्मा बनकर उसने दिखाया। तो ये है महारथी का फर्क। महारथियों की प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल साथ साथ होना चाहिए। घोड़े सवार क्या करेंगे? घोड़े सवार की निशानी यह है कि वे प्रैक्टिस की और बाद में प्रैक्टिकल करेंगे। पहले प्रैक्टिस करेंगे और फिर उनका साथ साथ नहीं हो पाएगा। पैदल वाले क्या करेंगे? पैदल वाले कहेंगे प्लान्स ही बनाते रहेंगे, सोचते रहेंगे मनसा सेवा करनी है करनी है करनी है। प्रैक्टिस भी नहीं करेंगे, कर पाएंगे, समय नहीं मिलेगा, बस वो सोचते रहेंगे केवल। खच्चर की तरह एक ही जगह पे टाप मारते रहेंगे, जमीन खोदते रहेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। ये है पैदल लोगों की निशानी। हमें चेक करना है कि हम क्या है, महारथी, घुड़सवार हैं या पैदल हैं। क्योंकि यज्ञ में तो सबको समान भाव से देखा जा रहा है। यज्ञ में समयानुसार पुरुषार्थ को देखकर नहीं, आपकी उम्र को देख के, खासकर थोड़ी बहुत योग्यता को देख के आपको पद भी दे दिया जाता है। लेकिन जो या कोई नहीं है, जिस योग्यता के अनुसार पद है उस योग्यता के अनुसार कोई है ही नहीं, तो जहां रूख न बिरूख तहां रणवय पुनीत। जहां कोई बड़ा पौधा नहीं है, बड़ा वृक्ष नहीं है, वहां राणा के रण के नीचे ही आदमी अपने आप को सुता लेगा, छांव ले लेगा। क्या करेगा जब कोई है ही नहीं? तो जो हो जैसे हो आपको पद दे दिया जाएगा। तो वर्तमान में जो संगम युग पे हम सबको कद मिला हुआ है, पद मिला हुआ है, उस पे ज्यादा ध्यान नहीं देने भर का है। भविष्य में जो हमारा पुरुषार्थ है, जिस आधार पे हम बन रहे हैं, उसको देख के खुश होना है, उसको देख के दुखी होना है, उसको देख के जागरूक होना है। वर्तमान में अभी जैसे मैं इस सेंटर का भाई हूं, पहली बात तो भाई आ ही नहीं रहे हैं। समर्पित होने वालों की लाइनें नहीं लगी है, तो हम अच्छे हैं, बुरे हैं, टेढ़ है, कुछ भी है, कर लिया। उसमें हमें गर्व नहीं करना है कि मैं तो यहाँ का रहने वाला। कोई बहुत बड़ा तीर मार दिया। तीर तो तब मारे होते जब कईयों कंपटीशन में होते, उसमें हम छान के निकालेंगे। तो इसलिए अभी जो वर्तमान का हम सबका पद है, कद है, उस पे कोई अपने को गुमान नहीं करना। वो तो यज्ञ को चलाना है, संस्था को चलाना है, वो तो किसी न किसी को निमित्त बनाना ही पड़ेगा। इसलिए बाबा ने निमित्त शब्द यूज किया है। ऐसे तो हम क्या है ये देखना है। ऐसे
बाबा कहते हैं कि जो महारथी होंगे उनके बोल, उनके कर्म सब अलग अलग होंगे। महारथियों के बोल होंगे अब करेंगे, अब करना ही है, करके ही दिखाएंगे, ये बोल है महारथी के। घुड़सवार क्या बोलेंगे? घुड़सवार गे गे करते रहेंगे, कर लेंगे, हो जाएगा, देखेंगे, ये बोलेंगे। करना ही है, दृढ़ता नहीं होगा घुड़सवार में, तो गे गे करते रहेंगे, ये उनके बोल होंगे। अब पैदल वाले क्या करेंगे? पैदल वाले तो कहेंगे, सोचेंगे, विचार करेंगे, आप जो कह रहे हो उस पर विचार करेंगे। घुड़सवार थोड़ा ठीक है, वो ये तो कह रहे कर लेंगे, मतलब निर्णय है, अभी तुरंत नहीं तैयार है। लेकिन जो पैदल वाले हैं ना, वो भी निर्णय में ही नहीं लिए है, पहला कदम भी नहीं बढ़ा पाएंगे कि करना ही है या कर लेंगे। वो तो कहेंगे अभी विचार करेंगे, और विचार करने में हाँ भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये है अंतर। बाबा कहते हैं जो महारथी होंगे उनमें निश्चय बुद्धि होगा और वे ब्रह्मा बाप का अनुकरण करेंगे। ये है, पांव के ऊपर पांव रखेंगे, कदम के ऊपर कदम रखेंगे, जैसे बाबा ने किया वैसे वो करेंगे, वो फॉल फादर करेंगे। ये है। और जो घुड़सवार होंगे वो कहेंगे हिम्मत तो है, लेकिन विश्वास नहीं है कि हम ये कर पाएंगे। जैसे कि अंगद कह रहा था कि हम समंदर पार करके लंका जा तो सकते हैं, हिम्मत है हमारे अंदर, लेकिन फिरती बार कुछ संशय बार है, लेकिन लौट के आवे हमें संशय है। ये अंगद के बोल थे। अंगद कहे जाऊं मैं पारा, फिरती बार कुछ संशय बारा। मैं पार तो चला जाऊंगा, लेकिन लौटते समय मुझे संशय है कि लौटकर आ पाऊंगा या। तो हिम्मत था, विश्वास नहीं। ये घुड़सवार। महारथी हिम्मत भी है, निश्चय बुद्धि भी है, और वो फॉलो कर जाएंगे, जैसे कि हनुमान। पैदल वाले क्या करेंगे? हमसे ना होगा, सीधा बैठ जाएंगे वो। अन्य जो सैनिक थे क्या थे? जो अन्य वानर बालू थे, अंगद हनुमान कुछ तो थे, वो पीरा बैठे हुए हैं। उनको लग रहा है जैसे कि उनको सीता की खोज के लिए वो निकले ही नहीं है। अब विचार करना हो, करो कैसे सागर पार होगा, हम तो बैठे हैं भैया, मेरे बस की बात नहीं है। वो सीधा सीधा पैदल वाले ये करेंगे, ये मेरे बस की बात नहीं है। तो क्योंकि अभी किसी से भी पूछो आप घुड़सवार हो, नहीं बोलेगा, सब बोलेगा महारथी। किसी को बोलो पैदल हो, बोलेगा महारथी। बोलेगा भी, वो सब सुनना भी यही चाहते हैं, तो हम सुना भी नहीं, भले पैदल हम कह देंगे आप तो महारथी हो भाई, क्यों ना खुश हो जाओ, मैं दुआ दे दूं। लेकिन जो बोल हैं, जो कर्म हैं, कर्म करने के तरीके हैं, हमें उसको देखना है और उसको देख करके उस अनुसार रिगार्ड करना है, उस अनुसार हमें चलना है। तो ये बाबा की बातें हैं। बाबा कहते हैं कि जो महारथी होंगे वे अपने व्यर्थ संकल्पों पर कंट्रोल करेंगे, उनके संकल्प व्यर्थ नहीं होंगे। बाबा ने कहा जैसे संसार के लोग बर्थ कंट्रोल करते हैं, जनसंख्या कंट्रोल हो, ज्यादा जन्म ना हो लोगों का, ताकि जनसंख्या कंट्रोल रहे। आपको क्या करना है? व्यर्थ संकल्पों का कंट्रोल करना है। तो जो महारथी होते हैं वे व्यर्थ संकल्पों को, व्यर्थ संस्कारों को नियंत्रण में रखते हैं। उनके बोल, कर्म, सोच व्यर्थ नहीं होती।
बाबा कहते हैं कि बाप व्यर्थ की रचना नहीं रचते, भगवान है वो व्यर्थ की रचना नहीं रचता। आप उसके बच्चे हो, आप व्यर्थ की रचना क्यों रचते हो? लेकिन बाबा कहते हैं, बाबा बहुत से बच्चों को देखते हैं, बच्चे अपने ही आप व्यर्थ की रचना रचते हैं। कहीं कोई पे फोन पे बात हो रहा है, कोई बहन कहीं से बात कर रही है, कोई कुछ हो रहा है, तो यहां अपने आप ही मैंने व्यर्थ रच लिया, उन्हीं से बात कर रहे होंगे, अब ये मैंने व्यर्थ संकल्प रचा। बाबा कहते हैं मकड़ी का जाला आपने रचा, फिर उसी में फंसते हैं, रचते हैं, रचने पे वैसे विचार चलेंगे, विचार से फिर हमारा चेहरा डाउन होगा, अंदर गुस्सा आएगा, अंदर फूल जाएंगे कि दिन भर बात करते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं ये व्यर्थ संकल्प क्या है? ये तो मैंने एक उदाहरण दिया, ऐसे बहुत बहुत हैं जहां व्यर्थ संकल्प हमारे अंदर आ जाते हैं और हम जो है फिर अपनी स्थिति खराब कर लेते हैं। बाबा कहते हैं ये देखकर हंसी आती है, गुड़ियों का खेल है। जब बूढ़े बूढ़े बाबा कहते हैं अब बूढ़े लोग अगर गुड़ी गुड्डा खेले, बूढ़े लोग अगर घर घरौदा खेले, तो जो देखेगा वो हंसेगा नहीं, बच्चों का खेल है वो। बड़े बड़े होने के बाद अगर आप व्यर्थ रचना रचते हैं, व्यर्थ संकल्प करते हैं और फिर मकड़ी के जाल में अपनी अवस्था बिगाड़ लेते हैं, तो बाबा ऊपर बैठ के क्या करता है? हंसता है। बाबा कहते हैं कि बाप दादा के संस्कार सभी के संस्कारों में देखने में आए। अपने संस्कार को ऐसे बदलो जैसे कि आप में बाप दिखे। इसको महाराज का उदाहरण है कि जब कृष्ण और गोप और गोपियां सब महाराज कर रहे थे, तो हर एक गोप से कृष्ण की भाषण आती थी। लगता था कितने कृष्ण होंगे, अर्थात जितने गोप थे उनसे उनकी सूरत तो अलग थी, लेकिन सीरत में कृष्ण था। ठीक इसी प्रकार से बाबा कहते हैं आपकी सूरत अलग अलग हो, ऐसा लगे सभी को कि बाप दादा बनकर निकले हैं इस भट्टी से सब। गीत भी है, तेरी सूरत सीरत वाले मालियों ने बगिया महकाई। आप तो अव्यक्त हो गए हैं, लेकिन अभी कुछ ऐसे माली हैं जिनकी सूरत और सीरत आप जैसी है और वह आपकी इस फुलवारी को महकाए हुए हैं। तो ऐसे हमें हमारी सूरत में बाप दिखे। ऐसे अगर बाप दादा के संस्कार नहीं है, बाबा कहते हैं अगर बाप दादा के संस्कार नहीं है तो उन संस्कारों को टच भी नहीं करो। वो समझो छूत वाले संस्कार हैं, भले वो अपने संस्कार हैं लेकिन उनको टच भी न करो। सूरत में बाप दादा की सीरत आनी चाहिए, ऐसे बाबा कहते हैं। फिर बाबा कहते हैं कि मुख्य संपूर्णता की जो निशानी है वो क्या है, संपूर्ण कैसे बनेंगे, तो उसके लिए बाबा कहते हैं संपूर्ण बनने के लिए 2 गुण आप में आना जरूरी है। आपने साकार में देखा कि जो साकार ब्रह्मा बाप थे उनमें 2 गुण थे जिससे उनमें संपूर्णता नजर आई। वो 2 गुण कौन से थे? एक तो उपराम और दूसरा दृष्टा बनना। ऐसे तो उपराम और दृष्टा। उपराम कहां कहां से होना है? आज बाबा ने एक नई दृष्टि दी है। हम सब पहले समझते थे संसार से उपराम, ये सत्य है, लेकिन आधा था। आज बाबा ने बताया संसार से तो उपराम हो गए हो, ये सत्य है। बाबा के बच्चे संसार में ज्यादा रुचि नहीं रखते, लेकिन अभी स्वयं से भी उपराम बनना है। पहला तो देह से उपराम, मैं देह नहीं आत्मा। जब देह से उपराम बनते हैं तो फिर संसार से उपराम अपने आप हो जाते हैं। तो देह से उपराम,
संसार से उपराम। इसको हम समझते थे उपराम। आज बाबा ने कहा कि स्वयं की बुद्धि से भी उपराम हूं, स्वयं के संस्कारों से भी उपराम होना है और स्वयं के मैपन से उपराम हूं। हम ये कह सकते हैं कि बाबा के बच्चे शरीर से और संसार से उपराम हो चुके, लेकिन अभी काम किस पे करना है? मैपन वाली जो बुद्धि है, मैपन वाले जो संस्कार हैं और जो स्वयं मैपन है, उससे हमें मुक्त होना है। ऐसे जो ये आता है ना बात, बाबा कहते हैं मैं समझती हूं, मैं ज्ञानी तू आत्मा हूं, मेरी बुद्धि है। बाबा कहते हैं ये जो मैं वाली बुद्धि है, ये बुद्धि किसने दिया? बुद्धि दिव्य किसने बनाया? बाप ने। तो हमेशा ये कहो इसके जगह पे, यह श्रीमत है, मेरी बुद्धि नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचती हूं, बल्कि ये बोल होना चाहिए श्रीमत ऐसा कहती है। फिर क्यों नहीं कहते हैं श्रीमत ऐसा कहती है? दुनिया क्यों नहीं कहते हैं हमसे? क्योंकि श्रीमत हमें याद ही नहीं है। नेमीनाथ की तरीके से पढ़ लिए, मुरली भूल गए। बाबा ने क्या श्रीमत दी? इतने सालों से चल रहे, एक भी पंक्ति सही से नहीं याद है। 2-4 पंक्ति याद है, अपने को आत्मा समझ परमात्मा समझो, ये करो वो करो, बस वही। तो इसलिए तब जब श्रीमत याद ही नहीं तो हमें यही कहना पड़ता है कि मेरी बुद्धि ये कहती है, मुझे ये समझ में आता है ना? अगर श्रीमत याद होगी तो आप ये नहीं कह सकता। महारथी क्या होंगे? उपराम होंगे, वो मैपन से ऊपर होंगे और दृष्टा रूप में होंगे। ये बाबा कह रहे हैं। श्रीमत ऐसा कहती और ठोक के बोलो, ना हो तो देख लो। मैं अपने ठिर से नहीं बोल रहा, श्रीमत ऐसा पक्का। लेकिन पहले भरोसा तो हो कि जो बुद्धिया से निकल रहा है वो कहीं ना कहीं श्रीमत है। ये निकल ही नहीं रहा है, तब बोलते हैं हम कि मैंपन, मेरी बुद्धि ऐसे। तो बाबा कहते हैं ये मेरी बुद्धि खत्म होना चाहिए। और क्या है? मेरे संस्कार ऐसे हैं। मेरे संस्कारों को क्या करना है? विसर्जित कर देना है, स्वाहा। संस्कार कैसे हो? बाबा ने आज बताया, बाप दादा जैसे हो। तो आप ये नहीं कह सकते मेरा स्वभाव है, मेरे संस्कार है ना? बाबा के स्वभाव ऐसे थे तो मेरे भी ऐसे हैं। कौन से बाबा के? साकार। मम्मा के स्वभाव ऐसे थे तो मेरे भी ऐसे हैं। तो इस प्रकार से मैं को भी खत्म करना है, मेरापन को भी खत्म करना है। कैसे? मेरा सेंटर, मेरा ये, मेरा कमरा, मेरा दुनिया, मेरा ये सब खत्म करना है। बाबा कहते हैं बाबा का सेंटर, मैं उसमें, बाबा का घर। बाबा कहते हैं, जानते हो जहां मैं शब्द आता है वहां क्या याद आवे? बाप दादा याद आवे। मैं कहता हूं नहीं, बाबा ये कहते। जैसे दादी कहती थी, दादी ये नहीं कहती मैं कहती हूं, दादी ये कहती है। तो बाबा ये कहता है, बाबा का ये मत। इसलिए हम सबको भी ऐसे करना चाहिए। महारथियों के बोल ऐसे होंगे। बाबा कहते हैं मैं और मेरा, तू और तेरा, ये 4 शब्दों को मिटाना है। ये 4 शब्द हमको संपूर्णता से दूर रखे हुए। बाबा कहते हैं कि जो महारथी हैं उनकी जो सेवा होगी वो होगी वृत्ति और दृष्टि को पलटाने वाली। उनकी यही मुख्य सेवा है। साथ ही साथ बाबा कहते हैं कि महारथी
की जो जिम्मेदारी होगी वो स्वयं की, सेंटर की और साथ साथ ही यज्ञ की। महारथी तीनों जिम्मेदारियों को निभाएगा। वो स्वयं और सेंटर की सेवा, सर्विस करते हुए भी यज्ञ की सेवा के लिए स्वयं को ऑफर करेगा। जबकि घोड़े सवार अपने और सेंटर्स की सेवा में ही बिजी रहेंगे, और जो पैदल होंगे वो स्वयं की सेवा में ही बिजी रहेंगे, अथवा कह लीजिए स्वयं की भी सेवा नहीं कर पाएंगे, दूसरे को उसका दोष देते रहेंगे कि ये हमारे स्वास्थ्य का ध्यान ही नहीं रखते हैं, ये हमारी सेवा ही नहीं कर रहे हैं, ये हमें कुछ बता ही नहीं रहे हैं। ऐसे फिर बाबा कहते हैं महारथी बेहद का जीवन जिएगा, उसकी स्थिति सदैव बेहद की होगी। महारथियों को कोई भी बाउंड्री बांध नहीं सकती। जैसे सेना में दिखाते हैं कि किसी भी महारथी को, रथ सवार को अगर कोई रोकने के लिए सैनिक आदि आते हैं तो अपने अस्त्र शस्त्र के द्वारा वो अपना रास्ता बना लेता है, कोई भी बाउंड्री उसे नहीं बांध पाती है। ठीक वो हमेशा बेहद की बात करेगा, हद की बात नहीं करेगा। उसके संकल्प, वाणी, कर्म, संबंध सब के सब बेहद के होंगे। बाबा कहते हैं कि वर्तमान में ही संपूर्ण अवस्था का अनुभव करना है। जैसे ब्रह्मा बाबा के वर्तमान अवस्था और जो उनकी मंजिल थी वो दोनों उनके चेहरे में दिखती रहती थी। ऐसे बाबा कहते हैं कि बाप का पुरुषार्थ है गुप्त रहने का। बाप दादा गुप्त रहते हैं, लेकिन बच्चों को गुप्त नहीं रहना है, बच्चों को स्टेज पर प्रत्यक्ष होना है। क्योंकि जब बच्चे प्रत्यक्ष होंगे तभी बाप का शो कर सकेंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि महारथी जो होगा, जिसके अंदर पोटेंशियल होगी, वो विश्व के किसी भी कोने में क्यों ना पड़ा रहे, उसको प्रत्यक्ष होने से कोई रोक नहीं सकता। बाबा कहते हैं महारथी जो होंगे वे कभी फील नहीं करेंगे, वो फीलिंग प्रूफ होंगे। बाबा कहते हैं कि कोई बात में फील होना अर्थात फेल होने की निशानी, फील होना फेल होने की निशानी है। जैसे जैसे हम स्कूलों में देखते हैं तिमाही परीक्षा, छमाही परीक्षाएं, वार्षिक परीक्षाएं होती हैं। तिमाही, छमाही आदि सब में अगर हम फेल होते गए तो चांसेस बन जाते हैं कि वार्षिक में भी फेल ही हो जाए, और अगर सब में पास होते जाएं तो अंत में उसमें भी पास हो जाए। तो इसलिए फीलिंग प्रूफ बनना है और फेल नहीं होना है। अच्छा, ओम